Yeah.
देखो महाराज ने एक शब्द बनाया है, स्वामी को भूल गए प्यारे, याते दुख सहते हो भारी। है यानी मालिक ने ला की हम जो दुख झेल रहे हैं उसकी वजह बताई। दूसरे तरीके से कहो, सुख किस तरीके से मिलता है उसका रास्ता दिया। याद से जुड़ो, सुख मिलेगा। एक ही बात नहीं। अब हम उस सुख को हासिल करने में अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं या जोड़ रहे हैं, यानी उनकी याद से हम हर वक्त अपने आप को जुड़ा पाते हैं। नहीं तो क्यों, यानी हम दुख झेलना चाहते हैं। और जिंदगी के अपनी जब से समझ यानी सत्संग से यानी मालिक से जुड़ने के बाद का समय जो भी लिया, उसमें इस चीज का एहसास भी हमको मिलता है कि जब जब हम याद के जरिए से हम उनकी शरण में होते हैं, दुख से परे रहते हैं। तो क्या हमें उस एक अवसर को हर वक्त अपने साथ जोड़ करके रखना उचित नहीं लगता? जैसा कि दिया हुआ है कि आज हम यानी सुरत यानी आत्मा अपने देश यानी सत्य देश राजस्व देश से आए मुद्दत
और यहां आकर के दाता को बिसर करके न जाने किन किन में उलझते रहे, न जाने किन किन को अपना मीत मान लिया, निज अपना मान लिया, यानी धोखे में रहे। क्या आज संतों का साथ पकड़ करके भी धोखे में ही रहना है? अगर आज भी हम उनको बिसर करके, यानी मालिक की निज मूर्त को बिसर करके कहीं और चित्त लगाते रहते, क्या है ये? दुख को न्योता। अब विचार ये करो कि हम समझदार हैं या नादान हैं। दूसरी बात, जैसे दुनिया में भी कोई भी एक अपना रिश्ता होता है किसी के भी साथ, अगर आप उनसे बराबर मेल मिलाप करते रहते हो, उसकी नजदीकी आपके दिल के करीब होती है, हर वक्त की खबर मिलती रहती है। और किसी से अगर आप मेल मिलाप नहीं करते होते हो तो दिल से निकल जाता है, जहन में उसकी याद होती है। भूले बिसरे कभी मिलते हैं, बहुत समय बाद मिले। क्या हमको अपना रिश्ता मालिक के साथ ऐसा बनाना है, भूले बिसरे की तरह? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि वो मालिक हमारा सच्चा परम पिता, और उस पिता को ही भूल जाओ। गैरों के साथ अपने आप को रमा लो, उनमें अपना तो देखने का प्रयत्न करो। और जहां है, या यूं कहो बाहर किसी से भी मान लो अपना तो लेने का प्रयत्न करते हो, मशक्कत भी ज्यादा होती है, स्थिरता का कोई भरोसा ही नहीं होता, मिलेगा कि न मिलेगा शक रहता है। अरे जो निज अपना है हमेशा हमेशा से, जैसे मान लो वो तुम्हारे पिता हैं, अब इस बात को कौन नकार सकता है? क्या उनसे आपको गुजारिश करनी पड़ेगी कि मुझको आप दो स्नेह दो, कि मेरे साथ जुड़े रहो, कि ऐसे करो? ये ऑटोमेटिक होता है दुनिया का सिलसिला। यहां तो प्राकृतिक चीज बात हो रही है उस परम पिता की और हमारी। हमको उनसे गुजारिश नहीं करनी पड़ती कि आप स्नेह दो, कि आप मेरे साथ जुड़े रहो। ये तो बरबस होता है। लेकिन जैसे इस दुनिया के अंदर में हम लोग बीच में कहीं और कुछ डाल लेते हैं और देखते हैं कि दो राह हो जाते हैं, ऐसे हमने अपने और मालिक के बीच कर रखी है कि हम उनको याद को बिसर लेते हैं, उनकी यूं कहो जो भी नसीहत मिलती है उनको बिसर लेते हैं, और उल्टा रुख करके कहीं और चिपटते रहते हैं। भोगों में कहो, पदार्थों में कहो, नश्वर संगी साथियों में कहो, खामियाजा भुगतते हैं दुख के रूप में। इसलिए कहीं जो एक समझ मिलती है और उस समझ को हम लोग अनुभव करते हैं, फिर वहां दृढ़ हो जाना चाहिए। फिर तो एक ही सार लगना चाहिए कि मालिक की याद सार है, बाद बाकी सब बेकार है। और उनकी याद में मशगूल किस अनुरूप होना चाहिए, उसके लिए भी महाराज ने एक शब्द बनाया, स्वामी की याद में भई छू दीवानी, नैन गमाया रोए।
कि याद इस अनुरूप होनी चाहिए कि बगैर उनके अंतर बेकल हो जाए, हृदय सूना सूना लगे और इस मंडल में कहीं चित्त टिके ही ना। उसको कहते हैं याद। और यहां हम लोग का याद का स्वरूप क्या होता है? फॉर्मेलिटी कह दो। कई तो हमें से नित्य में लेते ही नहीं, यानी उनको याद करते ही नहीं। कई क्या अधिकतर कह दो। और कुछ मान लो याद भी करते हैं तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से, बस जैसे हाजिरी बजा दी बस बच गई कि सुबह 2 मिनट 10 मिनट आधी घंटा घंटा जिसने भी जितना लगाना होता है, उसके बाद 23 घंटे मुलतवी। अगले दिन फिर वही समय पकड़ोगे तब तक हमको उनसे कोई वास्ता ही नहीं होता। इसको याद कहते हैं। कभी तो हमको अपने आप को समझाना है कि बेटा ये सही नहीं है तेरे लिए। ऐसी स्थिति में तो निश्चित तौर से हम दुख को निश्चित साथ अपने जोड़ रहे हैं, चाहे वो माया के द्वारा दिया जाए चाहे काल के द्वारा दिया जाए, क्योंकि उनकी याद से बिसरने का मतलब ही है कहीं ना कहीं हम उपात करेंगे, उत्पात मचाएंगे, यानी कर्मों के फेर में अपने आप को लाएंगे जो भोगने होंगे। कोई नहीं बच सकता। इसलिए किस तरीके से अपनी संभाल करनी है और कौन सा हमारे लिए उचित है कि जिसके जरिए से बचाव की सूरत और दूसरे निकासी की सूरत दोनों मुमकिन होती है, और सिर्फ मालिक के कुल रहस्य में दयाल के वसीले से, दूसरा कोई चारा ही नहीं। इसलिए भरसक प्रयत्न यही करना है, इस स्थिति को हर पल के साथ अपने कायम करना कि याद से कभी नहीं बिसरना। कुछ भी करते वक्त वो याद हमारे साथ, जिसके लिए मालिक ने जैसे दिया है महाराज ने कि सोते उठते चलते फिरते खाते, यानी कोई भी सिलसिला करो, कोई भी कर्म करो मालिक की याद के साथ, संभाल मिलेगी, दया मिलेगी। जो मालिक ने दिया याद के बदले दया मिलेगी। और निश्चित तौर से इस हाल में हम अपने आप को हल्का पाते और जब चाहे तब मालिक के साथ अपने आप को जोड़ करके उलट सकते हैं, जो संत मत की जुगत। मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़ी भक्त में अब के लोंगी मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़त में अब के
को मोड़ी, जुगत जतन कर मन को मोड़ी, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़े अब खेलूंगी होली, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़त में अब खेलूंगी होली, अनवद धुन अब चमकन लागी, बिजली चमक और उठी घन घोरी, अनवद धुन अब चमकन लागी, चमक और उठे घन घोरी, तन मन की सब सूझ गई है, तन मन की सब सूझ गई है, जब से अब कुल नाता तोड़ी, जब से अब कुल नाता तोड़ी, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़े में अब खेलूंगी होली, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़त में अब खेलूंगी होली, काल जाल के टुकड़े मंडल तब सुरत होई, जाल के टुकड़े मंडल तब सुरत होई, द्वारे जम जमदार खड़ा मेरे द्वारे, पल पल छिन छिन करत निहोरी, पल पल छिन छिन करत निहोरी, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़त में अब खेलूंगी होली, मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़त में अब खेलूंगी होली, जड़ चेतन की घाट खुलानी, ममत माया से किनका तोड़ी, जड़ चेतन की घाट खुलानी,
धुन की डोरी पकड़ गई अब धुन की डोरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी पंचमुखी पिचकारी छोड़ी गई हो पिया पे मैं द्वारी पंचमुखी पिचकारी छोड़ी गई हो पिया पे मैं द्वारी ऐसी रंगी मेरी सूरत चुनरिया ऐसी रंगी मेरी सूरत चुनरिया अब मैं पुरुष मोर करत निठोरी अब मैं पुरुष मोस करत निठोरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी धन्य राधा स्वामी ऐसा खेल मिलाया ऐसी मैंने खेली है होरी धन्य राधा स्वामी ऐसा खेल खिलाया धन्य राधा स्वामी ऐसा खेल खिलाया तब ऐसी मैंने खेली है होरी तब ऐसी मैंने खेली है होरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी मेरी सूरत राधा स्वामी जो रंग में अब खेलूंगी होरी इसमें कड़ी आई और समझने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। जैसे मान लो कसाई कहो जल्लाद कहो अगर हमारे सिर के ऊपर खड़ा हो और फिर हमको कहा जाए ले ये पकवान खा ले या ये ले ले या वो ले ले, तो हमारी रुचि क्या उसमें हो सकती है? क्या हम उसकी ओर से झपट सकते हैं? लगभग हर सत्संग प्राय में हमेशा ये चिताया जाता है कि काल हमारे साथ ऐसे घात लगा करके बैठता है, लेकिन हम लोग तो वही कर रहे होते हैं।
कि उसके परोसे गए सामान को यूं झपट करके उठाने में, उसमें अपने आप को रमाने में मशगूल रखते। क्या है ये स्थिति? यानी हम लोगों को मालिक की दी हुई चेतावनी लगता ही नहीं कि सही है। मतलब ये, इसलिए हम उनकी बात को अनदेखी करके काल के बिछाए हुए जाल में अपने आप को समाते रहते। तवज्जो अगर समझ आ जाए मालिक की बातें तो किस अनुरूप होती है, जिसके लिए वो अष्टावक्र जी वाला किस्सा सुना हुआ है कि उनको राजा जनक के पास भेजा गया कि जाओ उनको गुरु करो, और उन्होंने देखा जाकर के वहां तो राशि ठाट बाट अय्यासी के साथ, ले मेरा गुरु हो सकता है। तो उन्होंने वैसे प्रश्न कर लिया कि आप किस तरीके से ऐसे ठाट बाट के साथ में उस मालिक से अपने आप को जोड़ करके रखते। उन्होंने कहा आराम से, कल जवाब दूंगा। दूसरे दिन उसके लिए इंतजाम किया गया, हाथी के ओहदे के ऊपर उनको बिठाया गया, बाकायदा एकदम हाथी को अच्छी तरह श्रृंगार करके, और उनके हाथ में एक तेल का भरा हुआ कटोरा थमा दिया। पूरे शहर को अच्छी तरीके से सजाया गया, डेकोरेशन किया गया, लेकिन सिर के पीछे एक जन को खड़ा कर दिया गया नंगी तलवार देकर, और उनको चिता दिया गया कि देख, अगर इसमें से एक भी बूंद तेल की बाहर गई तो ये जल्लाद तेरा सिर कलम कर देगा। पूरे शहर घुमा फिरा करके लाया, तेल की एक बूंद नहीं गिरी। आते ही राजा जनक ने प्रश्न किया, और महाराज हमारा शहर कैसा लगा? बोला, शहर किसको पड़ी देखने की, मेरी तवज्जो तो इस कटोरे के अंदर थी कि इसमें से छलका नहीं और मैं ये मेरी गर्दन उड़ी नहीं। ऐसी जो अपन अभी बात कर रहे थे याद की, कि अगर विचार ऐसा आ जाए कि ये जरा सी वृत्ति इधर उधर डोली नहीं और ये काल हमारी गर्दन उतार लेगा, फिर देखें मालिक की याद से चित्त हटता है क्या। लेकिन अफसोस ये कि जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, कोई निज अपना यानी परमपिता राय उसमें दयाल, हमको उनकी कोई भी बातों की ऐसी लगती ही नहीं कि हमको अंतर्धार करके बस वैसे अपने आप को दृढ़ कर लेना है। जब देखो तब परिवर्तित ही होते रहते हैं, डावाडोल ही होते रहते हैं, और फिर जब कुछ आकर के पड़ता है काल का तो फिर हाय तौबा मचाते हैं। तो मालिक ने दया क्यों नहीं करी, मालिक ने संभाला क्यों नहीं, मालिक तो समर्थ है। अरे मालिक तो सब कुछ है, कहीं दो राय नहीं, लेकिन कब? जब आप उनकी नसीहत के साथ अपने आप को जोड़ो, यानी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ तो। और जब हम उनकी कहीं को अनदेखी ही करती रहेंगे, वो भी मालिक क्या कर सकता है। लाचारगी किस लिए? कि ये मंडल है काल का, माया का, और यहां के नियमों में मालिक बंधा हुआ है कि यहां पर काल अन्याय नहीं करता, जो जैसा करता है वैसा भरता है। कि तुमने चोरी नहीं की फिर भी तुमको चोरी की सजा दी जाए, ऐसा यहां नहीं है। लेकिन अगर करी है तो उस सजा से आप मुआफी नहीं ले सकते। अब उसमें आकर के हम बोले कि मालिक हमको क्यों नहीं बचा सकता था, समर्थ, तो करते वक्त क्यों नहीं होश हुआ कि मालिक ने चिताया था, देख चोरी पाप है। उस वक्त उनकी वो याद कहां गई? बस उसी का खामियाजा। रंगना तो इस तरीके से कि मेरी सूरत राय स्वामी जोड़ी, ऐसे मालिक ने मेरी तवज्जो को अपने साथ जोड़ लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे मालिक के रंग में रंगना पसंद आता है और कहीं नहीं।
ऐसी स्थिति कोई भी अपने बना ले, देखो कैसे हर वक्त मालिक मालिक, रयस्मी रयस्मी, दाता दयाल, अलावा इसके और कुछ निकलेगा ही नहीं अंतर से। किसको फुर्सत की इधर वृत्ति को डोलाए कि उधर डोलाए, किस लिए? जो आनंद उसमें है मालिक की याद के साथ में, और कहां? यानी दरिद्रगी, मोहताजगी सब खत्म। जो मन में एक यूं को चिंता फिकर कि गृहस्थ कैसे चलेगा, कि ये कैसे होगा, अपने आप मालिक करवाता है सारी व्यवस्था। अगर पुराने किस्से कहानी पढ़ो तो मालिक तो आके घर में झाड़ू लगा के चल देता है। यहां तक के सिलसिले उस मालिक के यहां पर व्याख्यान में मिलते हैं। क्या हमको वो सब गप लगती? एक बार अपने आप को उस रूप में ला करके देखो क्या बाकी रहता है। कौन है अगले के लाद दी लदवाए दी लादन वाला साथ दे, किसके लिए? ऐसी सूरत के लिए जो इस तरीके से मालिक के आधार को धार लेती, यानी उनकी हो जाती। हम लोग तो चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, कि यहां दुनिया भी खूब कमाए, यहां के भोग भी खूब ले, और साथ में मालिक भी हमारे साथ रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने आप को समझा लेना कि देख बेटा, कहीं अपने आप को डिसाइड कर ले कि तेरे को चाहिए क्या, और डिसाइड अगर मालिक के पक्ष में होता है तो फिर धारणा को परिवर्तित करो, इसको पटको, इधर वाले को धार दो, अभाव अवस्था खत्म। और नहीं तो यही खेल चलता रहेगा जो आज तक हमारे साथ होता है। सुरता सब मेल स्वामी के लो, सुरता सब मेल स्वामी के लो,
घट में पिया विराजे घट में स्वामी विराजे लो आकर मिलो
इस दुनिया की भी रीत ऐसी है कि कोई अगर आपको न्योता दे करके बुलाता है, भरपेट खिलाता है, भूखा नहीं भेजता। यहां तो दाता के निमंत्रण की बात है। कैसे सोच सकते हैं कि मालिक बुला रहा और हम बढ़ेंगे और हम खाली रह जाएंगे? यानी तृप्त नहीं होंगे शब्द रूपी नियामत से, मालिक के प्रसंग से। और उधर के पकवानों को छोड़ करके, यानी वहां का जो एक वैभव, क्या बखान हो सकता है, उसको बिसर करके, उसको तज करके इस दुनिया के अंदर में कहीं उलझते हैं कि इसमें आनंद, उसमें आनंद, उसमें आनंद। और उसके लिए इस नश्वर जिंदगी को, इन नश्वर सांसों को, कि जो सुफल हो सकते हैं, निरर्थक गमा दो। तो देखो, देखते देखते ऐसा है कि मालिक ने जैसे और दिया है कि समय उम्र को काटता जैसे बढ़े ही कारा। देखते देखते जिंदगी जाती जा रही, आते श्वास जाते श्वास, एक एक लम्हा हमारी जिंदगी में से गया। फिर भी चेत नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अनाड़ीपन क्या हो सकता है? जो मूल चीज के लिए हम अपने आप की चीज को, यानी इन श्वासों को इस्तेमाल नहीं करके, ये वृथा चीजों के लिए इनको खर्च करते चलें और फिर कहें हमने ये कमाया, ये कमाया। क्या खाक कमाया? क्योंकि जो कुछ कमाया वो तुम्हारा होता ही नहीं, जो तुम्हारे साथ जाता ही नहीं। जो चीज तुम्हारे साथ जा सकती थी, जो तुम्हारी अपनी हो सकती थी, उसे तो रीते के रीते रहे। यानी कहीं तो हमको इस चीज की समझ आए और हम उसके लिए अपने आप को तैयार करके कमाई में अपने आप को जोड़ें। फिर देखो क्या अपने साथ लीला होती है, क्या उसके साथ अनुभूतियां मिलती हैं, और कैसे हर तरफ से चित हट करके, मोहताजगी खत्म होकर के मालिक के चरणों में सिमटती है। जिंदगी में साफ दिखेगा। बढ़ करके तो देखो, ज्यादा नहीं, थोड़े दिन बढ़ो, थोड़े दिन में कुछ अनुभव मिले तो आगे बढ़ लेना, कुछ नहीं मिले तो पलट आना। क्या दिक्कत होगी? क्या इतना भी नहीं करना चाहिए? दुनिया में भी मान लो कोई भी काम के लिए आप जाते हो, शुरू में कुछ थोड़ी मिल जाता है, प्रयत्न करते हो तो मिलता है, तो मिलता है तो आप उस लाइन में और घुसते चले जाते हो। दुनिया में आप ऐसे यकीन से अपने आप को जोड़ सकते हो, परमार्थ में क्या हमको अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए? यहां तो मान लो कोई जो हमको राह बताता भी है, उसमें कुछ न कुछ सामने वाले का स्वार्थ जुड़ा होता है। और यहां तो मालिक निस्वार्थ साथी हैं, जिनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ हमारी भले की बात है। क्या फिर भी हमको अपने भले के लिए अपने आप को उस तरफ जोड़ करके, उस नियामत को लेकर के मालामाल नहीं करना चाहिए? यानी सुर्त, यानी आत्मा की झोली को मालिक की उस दौलत से भर करके खुशहाल नहीं होना चाहिए? इसलिए चेत करना है अंतर से। और फिर देखो, हर पल के साथ एक से बढ़ करके एक, यूं को हर पल के साथ खजाना बढ़ता चला जाएगा। राधा बार बार